हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। नव वर्ष 2021 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करूंगा कि वर्ष 2021 आप सभी के लिए नवीन उपलब्धियों से भरा हो। पूरे भारत के लिए ये वर्ष नवीन उपलब्धियों से भरा हो और मैं कोशिश करूंगा कि इस वर्ष आपके साथ ज्योतिष के कुछ नए सूत्र शेयर करूं, कुछ ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं जो कि मेरे और आपके ज्ञान में वृद्धि करें। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक ऐसा सूत्र शेयर करने वाला हूं जिसके माध्यम से आप जानेंगे कौन से योग होते हैं जो किसी व्यक्ति को ज्वेलरी आइटम्स में, डायमंड्स की सेल में, गोल्ड की सेल में, डिजाइनिंग आइटम से रिलेटेड किसी वर्क में सफलता प्रदान करते हैं। अक्सर बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि भाई मैं गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करना चाहता हूं, कोई लग्जरियस आइटम से रिलेटेड काम करना चाहता हूं, क्या मेरी कुंडली में सफलता के योग हैं? तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। ये जो बोर्ड पर आप चार्ट देख रहे हैं ये नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 55 है, जहां की बताया गया है कि ये जातक गोल्ड और डायमंड्स में डील करेगा। तो आइए जानते हैं क्या क्या इस चार्ट में लिखा गया है और उसके क्या रीजंस हैं, उसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले यहां लिखा गया है कि ये जातक अपनी आजीविका के लिए जहां पर इसका जन्म हुआ है उस स्थान से दूर जाकर कहीं अपनी आजीविका प्राप्त करेगा। यानी कि जहां इसका जन्म हुआ है वहां पर इसको सफलता नहीं मिलेगी, इसको अपनी आजीविका के लिए दूसरी जगह जाना होगा। अगर आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु से 2 भाव में चंद्र और राहु बैठे हैं और नाड़ी ज्योतिष में मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मुख्य लगन जो है हम गुरु को बनाते हैं, जीव लगन के माध्यम से हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे गुरु से 2 भाव में चंद्र बैठा है, राहु बैठा है। चंद्र जो कि मूवमेंट का कारक है और राहु जो कि बॉर्डर का कारक है। तो सीधा सा इंडिकेशन है इस जातक के चंद्र और राहु को क्रॉस करना होगा, तब जाके उसे प्रोफेशन प्राप्त होगा। उसका रीजन क्या है आप देखेंगे, गुरु से 2 भाव में शनि की सप्तम दृष्टि है, शनि बैठा है यहाँ वृश्चिक राशि में और 2 ही भाव में चंद्र और राहु है। यानी कि गुरु को मूवमेंट करना ही करना पड़ेगा, अपना प्लेस चेंज करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद आगे लिखा गया है यह जातक डायमंड्स में और गोल्ड ज्वेलरी में अर्न करेगा। उसके रीजन क्या है देखिएगा, सीधा सा रूल है, जब भी किसी व्यक्ति का प्रोफेशन जानना हो आप शनि को लगन बना लीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा शनि किस राशि में बैठा है, उस पर किस तरह के प्लैनेट्स का इफेक्ट है। अब आपको गोल्ड से रिलेटेड कोई बिजनेस करना हो, ज्वेलरी से रिलेटेड कोई बिजनेस करना हो, डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस करना हो या डायमंड से रिलेटेड कोई बिजनेस करना हो, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं आप इसको समझिएगा। गोल्ड एक मेटल है जो कि मंगल के कारक तत्वों में आती है। मेटल मंगल के कारक तत्वों में आती है, गोल्ड नहीं आता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मगर जब हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मंगल का इफेक्ट भी लेना होता है। और गोल्ड के जो कारक है, जो ठोस गोल्ड होता है उसका कारक है गुरु और ज्वेलरी का कारक है शुक्र। तो गुरु और शुक्र के भी संबंध ऐसे व्यक्ति के शनि के साथ बनने चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, गुरु, मंगल और शुक्र के संबंध बनते हैं तब वहां पर इस तरह के बिजनेस के चांसेस होते हैं जहां पर वो किसी मेटल में डील करे। और वो मेटल गोल्ड ही होगी। इसको समझने के लिए मैं आपको किस किस तरह से इस चार्ट को एनालिसिस कर रहा हूं वो देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर थोड़े से आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। आप देखेंगे सबसे पहले इस कुंडली में शनि बैठा है मंगल की राशि में। शनि मंगल की राशि में बैठा है तो सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि पहला तो ये आदमी मेटल से रिलेटेड या मंगल के किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस करेगा। उसके बाद आप देखेंगे शनि के साथ में केतु भी बैठा है। केतु भी बैठा है तो मंगल की राशि में केतु मशीनरी को शो करता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मेटल से रिलेटेड कोई मशीनरी से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। और केतु क्योंकि वायर्स को भी शो करता है तो वायर्स भी हो सकती है, यहां पर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वर्क भी हो सकता है। ठीक, यहां पर आपके पास पहला इंडिकेशन जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि शनि से 2 भाव में शुक्र बैठा है और शनि से 2 भाव में अगर शुक्र बैठा है तो यानी कि जो भी मेटल होगी वो बहुत ज्यादा लग्जरियस होगी, बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी, क्योंकि शुक्र महंगी चीजों को, लग्जरियस चीजों को, सुंदर चीजों को शो करता है। तो आपके पास इंडिकेशन आया कोई मेटल जो कि बहुत ज्यादा लग्जरियस हो, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो। अब वो मेटल क्या हो सकती है अब आपको ये समझना है। आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु वक्री है और वक्री होकर, जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव में भी 50% तक इफेक्ट रखते हैं और वहां पर जिन प्लैनेट्स का इफेक्ट होता है उनके ऊपर भी अपना प्रभाव डालते हैं। अब गुरु वक्री होकर मीन राशि पर भी अपना इफेक्ट देता है। अब मीन राशि में जब अपना इफेक्ट देता है तो सीधी सी बात है शनि के ऊपर भी इफेक्ट जाएगा। तो यानी कि जो मेटल है वो कहीं ना कहीं गुरु के प्रभाव के कारण वो पीले कलर की हो सकती है। अब पीले कलर की मेटल कौन सी है? पीले कलर की मेटल आती है गोल्ड। आप वहां पर कॉपर भी कह सकते हैं,
कॉपर में भी लाल रंग पीला रंग होता है, कॉपर का इफेक्ट भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि मंगल आप देखेंगे मंगल भी इस कुंडली में वक्री है और वक्री होकर वो भी शनि के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जातक किसी तरह के मेटल में डील करेगा जो पीले कलर की हो सकती है। आप इतना इंडिकेशन इतने से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में चंद्र अपनी उच्च राशि में बैठा और राहु के साथ में बैठा है। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 1 महीने सेम कुंडली होगी मगर 1 महीने चंद्र उच्च राशि में नहीं होगा। चंद्र उच्च राशि में बैठकर शनि को देख रहा है, तो यानी कि चंद्र अपनी उच्च क्वालिटी भी शनि को देगा, यानी कि प्रोफेशन में हाई क्वालिटी होगी, प्रोफेशन उच्च कोटि का होगा, लग्जरियस आइटम वो भी हाई लेवल पर, जो कि बहुत ही महंगा भी हो सकता है। अब उसके बाद आप देखेंगे चंद्र शुक्र की राशि से इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि तो शुक्र की राशि से इफेक्ट देने के कारण अगेन बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा डिजाइनिंग से रिलेट किया हुआ आइटम। और यहां पर आप देखेंगे राहु का भी इफेक्ट है, राहु का भी इफेक्ट है, यानी कि बहुत महंगा होने के साथ साथ बहुत बड़े स्केल पर भी ऐसे आइटम का काम हो सकेगा। अब आपको यहां पर ये सारे चीजों को जोड़कर आपको यहां पर ये आइडिया लगाना होता है कि जातक कौन सा काम कर सकता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर एक्यूरेटली ये नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति गोल्ड का ही वर्क करेगा। यहां पर आप कह सकते हैं मेटल से रिलेटेड कोई डिजाइनिंग वर्क कर सकता है, जहां पर पीले कलर की कोई धातु हो सकती है, कॉपर से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकता है, इलेक्ट्रिक आइटम से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक वायर से रिलेटेड भी कोई बिजनेस कर सकता है। मगर इतना इंडिकेशन क्योंकि यहां पर जाता है चंद्र की उच्च राशि में होने से और आगे शुक्र होने से कि वो आइटम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा, तो यहां पर आप अपने आइडियाज का यूज करके और सामने जो जातक बैठा है उससे इन चीजों को समझकर, अगर कोई जातक आपके पास आता है पूछता है कि भाई मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, किस तरह का बिजनेस मैं कर सकता हूं, तो आप उसको एक इंडिकेशन दे सकते हैं, आप इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं और थोड़ा सा उसका माइंड का झुकाव किस तरफ है उसको जानकर आप उसके लिए एक राइट प्रोफेशन सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लाइंडली चलेंगे तो आप केवल उसको यही इंडिकेशन दे सकते हैं कि भाई आप कोई मेटल से रिलेटेड बिजनेस कर लीजिएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब आगे यहां लिखा गया है कि जातक जब 2-3 साल का होगा उसके माता को, उसके भाई आदि को प्रॉब्लम हो सकती है। उसके रीजन क्या है? बहुत ही सिंपली अगर आप देखेंगे तो गुरु से 2 भाव में चंद्र राहु के साथ में बैठा है। हालांकि चंद्र अपनी उच्च राशि में है, किंतु जब राहु के साथ में बैठा है और उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है तो कहीं ना कहीं चंद्र पीड़ित है। तो ऐसे में जब गुरु यहां वृषभ राशि में गोचर करेगा तो सीधी सी बात है, आप कह सकते हैं यहां पर माता को प्रॉब्लम होगी, जातक को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आगे लिखा गया है कि उसके पास एक मीडियम एजुकेशन होगी। मीडियम एजुकेशन वो इसलिए है क्योंकि बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव है और बुध से 2 भाव में शनि बैठा है, सूर्य बैठा है, केतु बैठा है। अगर आप देखें तो कह सकते हैं कि बुध से 2 भाव में ग्रहण योग बन रहा है। गुरु की अगर दृष्टि है तो गुरु भी वक्री हो जाता है, चंद्र भी राहु के प्रभाव में है, बुध भी पीड़ित है। तो ऐसे में सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि जब किसी व्यक्ति का चंद्र भी पीड़ित है, बुध भी पीड़ित है और ग्रहण योग भी बन रहा है तो उस जातक का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं हुआ। At 22 he will have sorrow, he will start work a new place at the 22-23 get married, 25 he will not be happy in married life as his wife will be sickly। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जातक अपनी मैरिड लाइफ में क्यों हैप्पी नहीं होगा और क्यों इसकी वाइफ बीमार होगी, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप देखेंगे शुक्र यहां पर धनु राशि में बैठा है और शुक्र पर भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है। अगर देखेंगे शुक्र से 12 भाव में सूर्य बैठा है, केतु बैठा है, जो दोनों उसके शत्रु हैं। गुरु अगर आप देखेंगे वक्री हो गया और शुक्र से 6 भाव में बैठे हैं चंद्र और राहु। शुक्र के रोग भाव में राहु बैठा है, चंद्र बैठा है और दोनों के दोनों शुक्र के शत्रु हैं। राहु शुक्र का शत्रु नहीं है कि चंद्र के प्रभाव में आकर, क्योंकि चंद्र यहां पर उचका है और जब कोई उचका ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ बैठता है, राहु और केतु के साथ बैठता है, तो राहु केतु भी उसी की क्वालिटीज कई बार ले लेते हैं, क्योंकि राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसका स्वभाव अपने अंदर ले लेते हैं। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि शुक्र 6 भाव में उच्च की स्थिति में चंद्र बैठा होने के कारण, राहु बैठा होने के कारण इसकी वाइफ सिक होगी, बीमार होगी और ये जातक क्यों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा
अच्छा नहीं होगा, कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, उसका समझने के लिए आप सीधा सीधा इस व्यक्ति के मंगल को देखिएगा। मंगल आप देखेंगे, मंगल के त्रिकोण में यहां पर बुध बैठा है जो कि मंगल का शत्रु है। मंगल अगर वक्री होता है तो मंगल को राहु मिलता है जो कि अगेन मंगल का शत्रु है। और मंगल से भी 6 भाव में यहां पर ग्रहण योग बन रहा है। सूर्य बैठा है, केतु बैठा है, शनि बैठा है। शनि और केतु दोनों ही मंगल के शत्रु हैं, मंगल की राशि को, मंगल के घर को खराब कर रहे हैं। तो सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि इसकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों को समझकर आप बहुत ही आसानी से किसी व्यक्ति की लाइफ को एनालिसिस कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।